अरब की सरजमीन पर उस दौर में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कीमत थी तो वो ताकत थी। लोगों की पहचान उनके किरदार से नहीं, उनकी तलवारों से होती थी। जिस कबीले के पास ज्यादा जंगजू होते, उसी की बात मानी जाती। दौलत भी है, हथियार भी, और चाल भी तैयार है। अरब कबीलों को फिर भड़काओ। जिस सरदार की आवाज बुलंद होती, उसी के सामने सर झुकते। लेकिन उसी अरब में एक ऐसा नाम पैदा होने वाला था जिसका जिक्र सदियों बाद भी बहादुरी की मिसाल बनकर किया जाएगा। जल्दी भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे। पीछे दुश्मन आ गए। भाई क्या मुसीबत है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े जंगजू अपनी तलवारों की पकड़ मजबूत कर लेते थे। एक ऐसा नाम जिसके मैदान में उतरने की खबर भर से दुश्मनों के चेहरों का रंग उड़ जाता था। हमारे रसूल के खेमे में बहुत से शेर हैं, मगर तुम्हारे लिए मैं अकेला काफी। जब उसकी जुल्फिकार हवा को चीरती हुई चलती तो ऐसा लगता जैसे आसमान से बिजली उतर आई हो। जब वो दुश्मनों की सफों की तरफ बढ़ता तो घोड़ों की टापों से पहले उसका खौफ पहुंच जाता। अगर बहादुरी की बात होती तो अली का नाम लिया जाता। बेटा, जो भी हो जाए, जंग के मैदान में अली के सामने मत आना, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। हमारे मक्का में अली जैसा बहादुर और ताकतवर कोई नहीं। मैंने भी आज तक उनके जैसा कोई नहीं देखा। अगर वफादारी की बात होती तो अली का नाम लिया जाता। ए उमर, नबी के सबसे बड़े वफादार कौन है? अगर मुझसे पूछो तो अली। उनकी वफादारी की मिसाल नहीं मिलती। अगर कुर्बानी की बात होती तो अली का नाम लिया जाता। मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था, अल्लाह आपको इसका बदला दे। अपने लिए भी कुछ बचा लिया करे। अगर मेरा पड़ोसी भूखा है तो मेरे पास ये ज्यादा दास्तान रहने का। उसी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की है। लेकिन इस दास्तान की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, बल्कि मक्का के एक साधारण से घर से होती है, जहां किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास एक ऐसा नाम लिखने जा रहा है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। तुम्हारा नाम अली है, अब से लोग तुम्हें अली कहकर पुकारेंगे। सुनिए, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमारा बच्चा सुबह से भूखा है। बस यही आखिरी रोटी थी जो अली खा रहा है। फिक्र मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। उस शाम अबू तालिब के घर में सन्नाटा था। चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने बैठे थे। अबू तालिब ने गहरी सांस ली और कहा, भतीजे, हालात पहले जैसे नहीं रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है चचा? घर बड़ा होता जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और हालात आसान नहीं रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो अली मेरे साथ रहेंगे। अबू तालिब की निगाह छोटे अली पर पड़ी। अली, क्या कहते हो? क्या कहते हो? मैं राजी हूँ। तो जाओ बेटा। अबू तालिब मुस्कुरा दिए। जाओ, आज से तुम उनके साथ रहोगे। दिन गुजरते गए। अली अब उस घर में परवरिश पा रहे थे जहां झूठ नहीं था, जहां अमानत थी, जहां रहमत थी और जहां हर बात इंसान को बेहतर बनाती थी। एक दिन बाजार से लौटते हुए अली ने पूछा, लोग आपको अल-अमीन क्यों कहते हैं? क्योंकि भरोसा जीतना आसान नहीं होता, और अगर कोई भरोसा तोड़ दे तो वो अपनी सबसे बड़ी दौलत खो देता है। सबसे बड़ी दौलत? इंसान का किरदार। तो सबसे ताकतवर आदमी कौन होता है? जो अपने गुस्से पर काबू रखे। ये जुमला छोटा था लेकिन उनके दिल में उतर गया। उधर मक्का की महफिलों में दूसरी बातें हो रही थीं। सुना है अबू तालिब का भतीजा फिर नई बातें कर रहा है। कौन? मोहम्मद? हाँ, वही। कहता है कि सब इंसान बराबर है। अगर सब बराबर हो गए तो हमारी सरदारी का क्या होगा और हमारे बुतों का क्या होगा? मुझे ये मामला ठीक नहीं लग रहा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस बात पर वे हंस रहे थे वही बात एक दिन पूरे अरब को बदल देगी। फिर वो मुबारक दौर आया जब अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को नबूवत अता फरमाई। इकरा, अपने रब के नाम से पढ़ो। इकरा। कुछ दिन बाद अली ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा इबादत कर रहे हैं। अली ने हैरत से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, हम अपने रब की इबादत कर रहे हैं। अली ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? हम अपने रब की इबादत कर रहे हैं। क्या वही रब जिसने आसमान बनाया? हाँ। और जमीन? हाँ। और मुझे भी? हाँ अली, तुम्हें भी।
तो मैं भी उसी की इबादत करूंगा। कुछ पल खामोशी रही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रास्ता आसान नहीं होगा। अगर ये सच है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? इतनी कम उम्र लेकिन यकीन पहाड़ जैसा। कुछ समय बाद अल्लाह का हुक्म आया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को खुलकर दावत दी जाए। बनु हाशिम के लोग जमा हुए। खाना रखा गया, लोग खाते रहे, बातें करते रहे। मोहम्मद ने किस खुशी में खाना दिया है? छोड़ो, उसका दिमाग खराब हो गया है। खाना खाओ और यहाँ से चलो। अपने सही कहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, ए बनु हाशिम, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। तुम में से कौन है जो इस काम में मेरा साथ देगा? महफिल पर खामोशी छा गई। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने नजरें फेर ली। तभी एक आवाज उठी, या रसूलल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। मोहम्मद को पूरा अरब नहीं मिला, एक बच्चा मिला है। ठहाके गूंज उठे, लेकिन अली अपनी जगह खड़े रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, कौन मेरा साथ देगा? फिर वही आवाज उठी, या रसूलल्लाह, मैं आपका तीसरी बार पूछा गया, कौन मेरा साथ देगा? और तीसरी बार वही नौजवान खड़ा था, या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। या रसूलल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। उधर दारुन नदवा की महफिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अबू जहल गुस्से से बोला, मोहम्मद का मामला हर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी तो कुछ लोग ही उसके साथ हैं। आज कुछ हैं, कल और होंगे। फिर पूरा मक्का उसके पीछे खड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे बुतों का क्या होगा? बुतों का नहीं, हमारी सरदारी का क्या होगा? महफिल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि असली डर क्या था। फिर मुसलमानों पर जुल्म का दौर शुरू हो गया। जो भी अल्लाह को मानता है, सबको घर से बाहर निकल जाओ। सबको निकालो, मक्का छोड़ दो। यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये लोग हमारे खुदाओं को छोड़कर अल्लाह को मानने लगे। कुछ भी मत छोड़ो। किसी को गर्म रेत पर लिटाया गया, किसी को भूखा रखा गया, किसी को पीटा गया। एक दिन अली ने एक मुसलमान को देखा जिसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। उन्होंने दुख से पूछा, ये किसने किया? कुरैश ने। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अल्लाह एक है। उस रात अली देर तक सो नहीं सके। सुबह उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये लोग कभी रुकेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, जब हक उठता है तो बातिल बेचैन हो जाता है। अली ने पूछा, क्या एक दिन हक गालिब जवाब होगा? आया, अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। अली ने उस जवाब को अपने दिल में उतार लिया। उन्हें नहीं मालूम था कि आने वाले सालों में वही हक की तलवार बनेंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि बद्र, उहुद, खंदक और खैबर उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि एक रात ऐसी भी आएगी जब मक्का की सारी तलवारें एक घर को घेर लेंगी और उसी घर के अंदर वो अपने रसूल की चादर ओढ़कर मौत का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन वो रात अभी आनी बाकी थी और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मक्का की रातें पहले जैसी नहीं रही थीं। कुरैश के सरदारों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। इस्लाम रुक नहीं रहा था। जितना उसे दबाने की कोशिश की जाती, उतना ही वो फैलता जाता। दारुन नदवा की एक महफिल में अबू जहल गुस्से से बैठा था। उसके आसपास कुरैश के बड़े सरदार जमा थे। हमने डराया, हमने मारा, हमने भूखा रखा, लेकिन मोहम्मद नहीं रुका। उसके साथी भी नहीं रुक रहे। हर दिन कोई ना कोई उसके दीन में दाखिल हो रहा है। तो फिर एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मोहम्मद को खत्म कर दो। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर कबीले से एक एक जवान लिया जाएगा। सब मिलकर एक ही वार करेंगे। जब खून सबके हाथों में होगा तो बदला किसी एक से नहीं लिया जा सकेगा। महफिल में बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फैसला हो चुका था। उधर अल्लाह ने अपने रसूल को इस साजिश की खबर दे दी थी। रात गहराती जा रही थी। घर के बाहर तलवारें लिए लोग पहरा दे रहे थे। उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया। अली अंदर
तो चेहरे पर संजीदगी थी। अली, या रसूल अल्लाह, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोओगे और मेरी चादर ओढ़ोगे। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। बाहर मौत खड़ी थी। बाहर ऐसे लोग थे जो खून बहाने के लिए तैयार बैठे थे। सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा। आज मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा। कल मक्का फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अली ने अपने बारे में नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप महफूज रहेंगे? जवाब आया, हाँ अली, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। अली के चेहरे पर सुकून उतर आया। फिर मुझे कोई फिक्र नहीं, ये कहकर वो उस बिस्तर पर लेट गए जिस पर कुछ ही देर पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटा करते थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अल्लाह की तदबीर उनकी हर तदबीर से बड़ी है। रात गुजर गई, सुबह हुई, तलवारें खिंच गईं, लोग घर के अंदर घुसे, चादर हटाई गई, लेकिन सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। सामने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। मोहम्मद कहाँ है? हमें बता दो। क्या तुमने मुझे उनका रखवाला बनाया था? सरदारों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी पूरी साजिश नाकाम हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हो चुके थे। रुको, यहाँ देखो। यहाँ तो मकड़ी का जाला है और कबूतर का घोंसला, अंडे भी पड़े हैं। अगर कोई अंदर गया होता तो जाला टूट जाता। चलो, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन मक्का वालों की अमानतें अभी लौटानी बाकी थी। वही लोग जो दुश्मन थे अपनी सबसे कीमती चीजें उन्हीं के पास अमानत रखकर जाते थे। अली एक एक घर गए, ये तुम्हारी अमानत है। एक आदमी हैरान रह गया, मोहम्मद चले गए? हाँ, और फिर भी हमारी चीजें वापस भेजी? अली ने जवाब दिया, अमानत अमानत होती है। कुछ दिनों बाद वो भी मदीना की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा था लेकिन दिल में खुशी थी। आखिरकार वो अपने रसूल के पास पहुंच गए। मदीना में एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। मस्जिद बन रही थी, मुसलमान एक दूसरे के भाई बन रहे थे, हर तरफ उम्मीद थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कायम कर रहे थे। एक एक नाम पुकारा जा रहा था, हर किसी को एक भाई दिया जा रहा था। अली चुपचाप बैठे रहे। जब मजलिस खत्म हुई, या रसूलुल्लाह, उन्होंने अदब से आपने पूछा, सबको भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। ये सुनकर अली की आंखें चमक उठी। दुनिया की कोई दौलत उस जुमले से बड़ी नहीं थी। कुछ समय बाद उनके दिल में एक और ख्वाहिश पैदा हुई। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह करना चाहते थे, लेकिन उनके पास मालो दौलत नहीं थी। कई दिन तक वो सोचते रहे। आखिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अली, लगता है किसी काम से आए हो। अली झिझक गए। जी या रसूलुल्लाह, कहो। मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महर के लिए क्या है तुम्हारे पास? बस एक ज़रा है, वही काफी है। इस तरह वो मुबारक निकाह हुआ जिसकी बरकतें पूरी उम्मत ने महसूस की। लेकिन उधर मक्का में आग अभी भी बुझी नहीं थी। जितना हो सके हथियार इकट्ठा करो, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ। हम लात और उज्जा को मानने वाले हैं। उनका एक अल्लाह हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम देखेंगे उनका अल्लाह ज्यादा ताकतवर है या हमारे लात और उज्जा। बदर की तरफ बढ़ने वाले कदमों की आहट शुरू हो चुकी थी। कुरैश फिर जमा हो रहे थे। इस बार हम उन्हें खत्म कर देंगे। उनकी तादाद कितनी है? बहुत कम। तो फिर ये जंग जल्दी खत्म होगी। आज बद्र की तरफ जो लश्कर जा रहा है वह सिर्फ एक काफिले की हिफाजत के लिए नहीं जा रहा। किस लिए जा रहा है? मोहम्मद और उसके साथियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि बद्र का मैदान उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि वहां 313 ईमान वाले खड़े होंगे। और उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उसी मैदान में अली रजी अल्लाह अन्हु पहली बार पूरी अरब दुनिया को दिखाने वाले हैं कि जिस नौजवान पर कभी लोग हंसा करते थे वो अब इस्लाम की तलवार बनकर उठ चुका है। बद्र का सूरज उगने वाला था और अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। मदीना की फिजा में एक अजीब सा सुकून भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। मुसलमान जानते थे कि कुरैश उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। उधर मक्का में भी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस बार हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनका नामो निशान मिटा न दें। उधर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया।
मुसलमानों की तादाद कम थी, हथियार कम थे, घोड़े कम थे, लेकिन ईमान भरपूर था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में बनु हाशिम की महफिल में दिखाई दी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक बड़ा दिन आने वाला है। फिर वो दिन आ गया। बद्र का मैदान सामने था। एक तरफ लगभग 1000 का कुरैशी लश्कर था, दूसरी तरफ 313 मुसलमान। एक कुरैशी जंगजू हंसते हुए बोला, क्या यही लोग हैं जो पूरे अरब को बदलने निकले हैं? लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अल्लाह के यहाँ फैसले तादाद से नहीं, ईमान से होते हैं। जंग शुरू होने से पहले अरब की रिवायत के मुताबिक मुकाबला होना था। कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में आए। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। क्या कोई है जो हमारा मुकाबला करे? मुसलमानों की सबसे 3 लोग आगे बढ़े। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उबादा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। तुम इस्लाम को मिटाने आए हो, मगर आज खुद मिट जाओगे। वलीद ने अली की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता, तुम अभी जवान हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें हक की तरफ बुलाऊं, और अगर मैं ना मानूं तो फिर तलवार फैसला करेगी। अल्लाहु अकबर। धूल का गुबार उठा। कुछ लम्हों तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक चीख गूंजी और वलीद जमीन पर गिर चुका था। कुरैश के चेहरों का रंग बदल गया। मुसलमानों की सफों से तकबीर की आवाज बुलंद हुई। बद्र की जंग शुरू हो चुकी थी। हर तरफ तलवारें चमक रही थी, घोड़ों की टापें गूंज रही थी। एक कुरैशी जंगी चिल्लाया, उन्हें खत्म कर दो। जवाब में मुसलमानों की सफों से आवाज उठी, अल्लाहु अकबर। अली रजी अल्लाह अन्हु एक के बाद एक दुश्मन का सामना कर रहे थे। उनके वारों में ताकत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा यकीन था। शाम तक मैदान का नक्शा बदल चुका था। वही लोग जो सुबह घमंड से भरे हुए थे, अब हार चुके थे। बद्र में मुसलमानों को फतह नसीब हुई। जब जंग खत्म हुई तो एक सहाबी ने अली से या अली, आज आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सका। नहीं भाई, फतह मेरी नहीं, अल्लाह की है। जो कुछ हुआ अल्लाह की मदद से हुआ। लेकिन बद्र की हार ने कुरैश के दिलों में आग लगा दी थी। हमारे लोग वापस नहीं आए। बद्र ने सब बदल दिया। हम ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। हम मोहम्मद और इस्लाम को मिटा कर रहेंगे, बदला लेकर रहेंगे। मक्का लौटकर एक सरदार ने गुस्से से कहा, जब तक बद्र का बदला अब सिर्फ नहीं बदला जाएगा, होगा। हमें चैन नहीं मिलेगा। दूसरे ने कहा, हमारे सरदारों का खून अभी सूखा भी नहीं है। अगर आज हमने हमला नहीं किया तो कल पूरा अरब मोहम्मद के सामने झुक जाएगा। हम अपने मारे गए लोगों का हिसाब लेकर रहेंगे। तीसरा बोला, अगली बार हम इतनी तैयारी करेंगे कि मुसलमानों का नाम मिट जाएगा। इस बार हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं, मदीना को घुटनों पर ला देंगे और पूरा अरब हमारी ताकत फिर से देखेगा। क्या आप बद्र का दर्द ऐसे ही भूल जाओगे? लोग तुम्हें सरदार कहते हैं तो साबित करो। मदीना पर हमला करो और उनका घमंड तोड़ दो। क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? हमारे लोग मारे गए और तुम अब तक बदला नहीं ले पाए। जाओ मदीना पर हमला करो, उन्हें वही दर्द महसूस कराओ। अगले साल 3000 का लश्कर मदीना की अगर तरफ आज मुसलमानों को नहीं रोका गया तो पूरा अरब उनके साथ चला जाएगा। कुरैश बड़ा लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दुश्मन मदीना तक आ चुका है तो हम डर कर पीछे नहीं हटेंगे। हम मैदान में निकलकर मुकाबला करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। तुम लोग इस पहाड़ी को हर हाल में संभाले रखना, चाहे मैदान में कुछ भी हो जाए, अपनी जगह कभी मत छोड़ना। ये उहुद का मैदान था। जंग शुरू हुई तो मुसलमानों का पलड़ा भारी था। कुरैश पीछे हटने लगे। कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन फिर वो गलती हुई जिसने पूरे मैदान का नक्शा बदल दिया। जंग खत्म हो चुकी है। अगर हम नीचे नहीं उतरे
तो माले गनीमत दूसरे लोग ले जाएंगे। क्या तुम भूल गए आप हमने क्या हुक्म दिया था? अपनी जगह कभी मत छोड़ना। कुछ तीरंदाज अपनी जगह छोड़ बैठे। अब हमला करने की तैयारी करो, वो लोग माले गनीमत में लग चुके हैं। आज कोई मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। आगे बढ़ो, कुचल दो इन्हें, हमला करो। दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धूल, चीखें और तलवारों की आवाजें पूरे मैदान में फैल गई। तभी एक आवाज गूंजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये सुनकर कुछ लोगों के कदम डगमगा गए, लेकिन एक इंसान था जो नहीं डगमगाया। वो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने देखा कि दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जंगजू आगे आया, अली ने उसका रास्ता रोक लिया। दूसरा आया, अली उसके सामने खड़े हो गए। तीसरा आया, अली फिर ढाल बनकर खड़े हो गए। एक सहाबी ने पुकारा, अली आपके जिस्म से खून बह रहा है। अली ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हैं, मुझे अपने जख्म महसूस नहीं होते। उस दिन उहुद का मैदान गवाह बना कि वफादारी कैसी होती है। जंग खत्म हुई, मुसलमानों ने भारी इम्तिहान देखा, लेकिन ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उधर इस्लाम के दुश्मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, हमें मदीना से निकाल दिया। गुस्सा अपनी जगह है, मगर हम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर अकेले क्यों लड़े? इस बार हम अकेले नहीं लड़ेंगे, पूरे अरब को उनके खिलाफ खड़ा करेंगे। कौन हमारा साथ देगा? कुरैश, वही कुरैश जिनके दिलों में पहले ही इस्लाम के खिलाफ नफरत भरी हुई। हमें बस उस आग को भड़काना है। फैसला हो गया है, हम मक्का जाएंगे और कुरैश को साथ मिलाएंगे। ये तो वही लोग हैं जो कभी मोहम्मद के साथ थे। चलो कहीं चलकर अलग बात करते हैं, ऐसे खुले में बात नहीं कर सकते। मक्का वालों, हम पर भरोसा करो, हमसे धोखा मत करना। अगर ये कोई चाल है तो अभी साफ बता दो। ये कोई साजिश नहीं, बल्कि एक मौका है। हम तुम्हारी मदद करने भी आए हैं और मदद लेने भी। अलग अलग कबीले फिर से इकट्ठा होने लगे। एक महफिल में एक सरदार बोला, बद्र में हम हार गए, उहुद में उन्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुए। दूसरे ने कहा, जब तक मदीना खड़ा है, मोहम्मद का दीन भी खड़ा रहेगा। तीसरा बोला, तो फिर मदीना पर ऐसा हमला करो कि वो कभी सिर न उठा सके। धीरे धीरे पूरे अरब से लोग जमा होने लगे। 10,000 का लश्कर तैयार किया जाने लगा। मदीना की तरफ एक ऐसा तूफान बढ़ रहा था जैसा पहले कभी नहीं आया था। दस 10,000 का लश्कर तूफान की तरह मदीना की तरफ बढ़ रहा है। सब तैयार हो जाओ, रसूल अल्लाह तक खबर पहुंचाओ, जल्दी करो। या रसूल अल्लाह, हमारे मुल्क में जब दुश्मन बहुत बड़ा होता है तो हम शहर के चारों तरफ खंदक खोद लेते हैं। ये तरीका अरब के लिए नया है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ नया करना जरूरी है। मदीना के 3 तरफ रुकावटें हैं, सिर्फ एक हिस्सा खुला है। अगर हम वहां खंदक खोद दें। कुछ सहाबा ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अरब में ऐसी तरकीब पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इसराए और पसंद फरमाया। अगले ही दिन काम शुरू हो गया। ठंडी हवाएं चल रही थी, भूख भी थी, थकान भी थी, लेकिन हर मुसलमान मिट्टी निकाल रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी कुदाल लेकर काम कर रहे थे। अली, जंग में तलवार चलाने वाले हाथ आज मिट्टी निकाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद दुश्मन का विशाल लश्कर मदीना के बाहर पहुंचा। जहां तक नजर जाती थी, घोड़े, ऊंट और हथियार दिखाई देते थे। एक कुरैशी जंगजू हंसा। आज मुसलमानों का आखिरी दिन है, इस बार कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो उनके सामने खंदक थी। पूरा लश्कर रुक गया। अबू सुफियान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। ये क्या लगता है इस बार उन्होंने हमें चालाकी से रोकने का मंसूबा बनाया है। खुदा की कसम, यह चाल अरबों की नहीं हो सकती।
यह जरूर फारिस के लोगों की तरकीब है। हम इस खंदक को पार नहीं कर सकते। हमारा पूरा मंसूबा एक पल में बदल गया, लेकिन अब पीछे हटना आसान नहीं। इतने बड़े लश्कर को लेकर लौटना हमारी किसी हार के पास जवाब नहीं था। दिन गुजरने लगे, कभी तीर चलते, कभी पत्थर फेंके जाते, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन दुश्मन के कुछ घुड़सवार खंदक के एक सकरे हिस्से को पार करने में कामयाब हो गए। उनमें एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर बहादुरों के भी चेहरे बदल जाते थे, अम्र बिन अब्द वुद। अरब के लोग उसे 1000 जंगजुओं के बराबर मानते थे। वो घोड़े पर सवार होकर मैदान में आया। क्या मुसलमानों में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? तुम कहते हो कि जो मारा जाए वो जन्नत में जाएगा। फिर कौन है जो जन्नत चाहता है? हमारे रसूल के खेमे में बहुत से शेर हैं, मगर तुम्हारे लिए मैं अकेला काफी हूं। तभी एक आवाज उठी, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए। ये अली रजी अल्लाह अन्हु थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बैठ जाओ। अम्र ने फिर ललकारा, कहाँ है तुम्हारे बहादुर? फिर वही आवाज आई, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए। तीसरी बार अम्र की चुनौती मैदान में गूंजी। इस बार अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, चाहे वो अम्र ही क्यों ना हो, मैं उसका मुकाबला करूंगा। इस बार इजाजत मिल गई। अली मैदान की तरफ बढ़े। अली, वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तुम अभी बहुत जवान हो। ईमान उम्र नहीं देखता। मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता, और अगर मैं ना मानूं तो फिर तलवार फैसला करेगी। अगले ही पल दोनों आमने-सामने थे। पूरा मैदान सांस रोके खड़ा था। तलवारें टकराईं, धूल का गुबार उठा। कुछ लम्हों तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजी। धूल बैठी तो अम्र जमीन पर पड़ा था और अली खड़े थे। जल्दी भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे। पीछे दुश्मन आ गए। खाई क्या मुसीबत है। कुछ दिनों बाद तेज हवाएं चलने लगी। दुश्मनों के खेमे उखड़ने लगे, आग बुझने लगी, घोड़े बेकाबू हो गए। अबू सुफियान चिल्लाया, वापस चलो। ए कुरैश, अब यहाँ ठहरना नामुमकिन है। यहाँ सिर्फ मौत है। चलो वापस चलते हैं। और देखते ही देखते 10,000 का लश्कर बिना किसी बड़ी जीत के लौट गया। मदीना बच गया, लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ समय बाद खैबर का मरहला आया। ऊंचे ऊंचे किले, मजबूत दरवाजे और ऐसे जंगजू जो खुद को ऐसा अजय कोई समझते थे। मुसलमान नहीं जो इस किले को फतह कर सके। उनकी हार तय है। कई दिनों तक मुकाबले होते रहे। एक रात मुसलमानों के लश्कर में चर्चा चल रही थी कि फतह कब आएगी। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके पूरी हाथों रात फतह लोग देगा। सोचते रहे कि ये सादत किसे मिलेगी। किस्मत इंसान सुबह हुई, किसे मिलेगा सबकी ये निगाहें अजीम शरफ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आपने फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने कहा, उनकी आंखों में तकलीफ है। अली को बुलाया गया, उनके लिए दुआ की गई, फिर झंडा उनके हाथ में दे दिया गया। जब अली झंडा लेकर आगे बढ़े तो पूरा लश्कर उन्हें देख रहा कौन था। है जो हमारे सामने सामने ठहर मरहब सके? मैदान में उतरा था। किसमें इतनी वो अपने ताकत जो कारनामे खैबर की गिना रहा दीवारों को था। हिला सके? अपने कवच आओ पर जिसे अपनी घमंड कर जान रहा था। प्यारी नहीं, वही आगे बढ़े। उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा? अली आगे बढ़े, मैं हूं। मरहब ने कहा, लोग मुझसे डरते हैं। अली ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। फिर तलवारें टकराईं। कुछ ही देर बाद मरहब जमीन पर था। मुसलमानों की सफों से तकबीर की आवाज गूंज उठी। खैबर की फतह का रास्ता खुल चुका था। वक्त गुजरता गया, इस्लाम पूरे अरब में फैलने लगा। लेकिन जितनी बड़ी अली की बहादुरी थी, उतनी ही बड़ी उनकी सादगी भी थी। एक दिन एक गरीब आदमी उनके पास आया। मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। अली ने अपने पास मौजूद चीजें उसे दे दी। मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था, अल्लाह आपको इसका बदला दे। अपने लिए भी कुछ बचा लिया करें। अगर मेरा पड़ोसी भूखा है तो मेरे पास ज्यादा रहने का क्या फायदा।